नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे जो रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है वो क्या होती है और उसके अंदर जो सीवी है यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम है और इंटरनल एनर्जी का रिलेशन क्या रहता है वो हम निकालेंगे। तो सबसे पहले जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है इसके अंदर होता क्या है, सिंपल जैसा कि इसका नाम दिया गया है, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहती है। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, मान लेते हैं कोई एक यहाँ पर कंटेनर ले लेते हैं। अब यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की गैस के मोलिक्यूल्स आप ले लीजिए, मान लेते हैं कोई भी किसी भी तरह के गैस के मोलिक्यूल्स हैं इसके अंदर। अब देखिए ये जो है कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगी, चाहे आप इसकी एडिशन इसके अंदर हीट को करें, चाहे आप इसके अंदर से हीट को निकालें। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम हीट को ऐड कर देते हैं, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, हीट को ऐड कर देते हैं, हीट देते हैं इसको। तो यहाँ पर दो स्टेट बनेंगी, एक तो बिफोर यानी कि पहले जब हमने हीट नहीं दी, और एक बनेगी आफ्टर यानी कि हीट देने के बाद क्या हुआ। सिर्फ बात कर रहे हैं वॉल्यूम की कि वॉल्यूम में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखिए जैसे ही आप इसको हीट देंगे तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि हमने इसकी वॉल्यूम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। लेकिन यहाँ पर जो प्रेशर है वो तो इंक्रीज करेगा, क्योंकि जैसे ही हीट देंगे ये मॉलिक्यूल्स जो हैं यहाँ पर हीट लेकर एक दूसरे से कोलिजन करना स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा इन वाल्स के ऊपर। तो प्रेशर तो बढ़ेगा लेकिन जो वॉल्यूम है वो हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट, यानी कि वो तो चेंज नहीं होगी, ये यहीं तक ही सीमित है। तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, लेकिन प्रेशर इंक्रीज होगा। अगर पीवी डायग्राम की बात करें यानी कि प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम की बात करें तो एक स्टेट हमने यहाँ पर ये ले ली, इसको हम 1 मान लेते हैं, एक स्टेट यहाँ पर ले लेते हैं, ये सेकंड हो गई। तो ये एक सीधी लाइन हमें मिलेगी यानी कि 1 से 2। अब यहाँ पर जो है प्रेशर इंक्रीज हमें दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर P1 मान लें, यहाँ P2 मान लें। तो प्रेशर तो P1 से P2 इंक्रीज हुआ जब आपने हीट दी, लेकिन जो वॉल्यूम है, अब देखिए वॉल्यूम के बिल्कुल ये वर्टिकल लाइन है यानी कि वॉल्यूम जो है यहाँ पर ये कांस्टेंट रहेगी। यही हमें मिली, इसी को हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बोलते हैं। और रिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जो है इस तरह की जो प्रोसेस होगी यानी कि जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। अब यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर अगर हम मास को यूनिटी मान लें, मास को हम 1 मान लें, तो जो अगर हम जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो हमने पढ़ा था वो यहाँ पर अप्लाई करें तो वो हमें क्या मिलेगा। अगर हम m को 1 मान लें यानी कि मास को यूनिटी, तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो अप्लाई करते हैं, क्यू W प्लस डेल्यू, डेल्यू क्या है इंटरनल एनर्जी, W क्या है वर्क डन, और क्यू क्या है हीट का जो एडिशन हुआ। अब यहाँ पर हमें वर्क डन तो कुछ नहीं मिला, क्यों नहीं मिला। अब देखिए यहाँ पर अगर हम डेल यू को U2 माइनस U1 लिख सकते हैं और वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन को इंटीग्रेशन जो है 1 से 2 PdV यही लिख सकते हैं। तो वर्क डन हमें यहाँ पर 0 मिलेगा, वर्क डन, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो रही, तो ये 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि dV जो है हमारे पास वो 0 है, चेंज इन वॉल्यूम जो है वो 0 है। तो वर्क डन हो गया हमारे पास 0। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो Q है यानी कि जो हीट है, अब W तो हो गया 0, ये किसके बराबर हो गई, सिर्फ U2 माइनस U1 या कहें चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर रह गई। तो यहाँ पर हमने लिख दिया Q जो है U2 माइनस U1 के बराबर है यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर रह गई। अब हमें पता है जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, चेंज इन टेम्परेचर के। जैसे हीट एडिशन की तो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होगा तभी तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, यानी कि जो U है वो फंक्शन ऑफ T है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चेंज इन टेम्परेचर के, या आप ऐसा लिख सकते हैं du इक्वल टू सी डी टी लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यहाँ पर du क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी कि U2 माइनस U1 क्या आ जाएगा, CV dt, dt को हम क्या लिख सकते हैं T2 माइनस T1। तो यहाँ पर सीधा सा क्या किया हमने, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है उसको हमने लिख दिया कांस्टेंट वॉल्यूम पर चेंज इन टेम्परेचर के बराबर होगी। अब यहाँ से अगर CV की वैल्यू को निकालें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, CV यहाँ पर ये क्या है U2 माइनस U1 यानी कि डेल यू, और ये T2 माइनस T1 क्या है dt। तो जो CV की वैल्यू है हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम जो है इक्वल टू आ जाती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिवाइड में जो चेंज इन टेम्परेचर है।
तो यहाँ पर जो है इस तरह से जो रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है उसके अंदर इन रिलेशंस को हम समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।